जितनी भी हमारी मातृशक्ति, युवा साथी और हमारे बुजुर्गगण बैठे हुए हैं, हमारे सामने यहाँ राजकुमार जी आए हुए हैं, जिनके नेतृत्व में ये पूरा जो 21-22 गांव है, पूरा थाना चलता है। हमने इनसे निवेदन किया था थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते कई जगह, तो माँ जी हमारे लिए यहाँ पर थोड़ी सी पुलिस की सुरक्षा चाहिए और ये बिल्कुल तत्पर रहते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा एक बार हमारे SHO साहब से 2 शब्द हमारे लिए कहें। राजकुमार जी। भारत माता की जय हो। मैं रामलीला कमेटी की सदस्यगण और सामने बैठे मेरे साथी बहनें व छोटे छोटे बच्चे मातृशक्ति, मैं आपको नशा के बारे में कुछ अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि हमारे समाज में नशा आज के दिन सबको नुकसान कर रहा है और ज़्यादा पनप रहा है। तो मैं सभी अपनी बहन बेटियों और अपने भाइयों से आग्रह करता हूं कि इस नशे से दूर रहें, दूर रखें, और आने वाली पीढ़ी इससे बहुत ख़राब होती है। बार बार हम इस चीज़ का आयोजन भी करते हैं, हमारा मतलब यही है कि भी सुख शांति रहे और हम भी सुख शांति से रहें। अगर जिस परिवार में कोई नशा नहीं करता है, ये बल है, जिस परिवार में कोई नशा नहीं करता है वह परिवार सुखी संपन्न रहता है। ये आप अभी सभी अपने अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हो, परिवार में मात्र 5-4 घर में एक ही ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो नशा करता है। उससे उनका परिवार भी दुखी है और खुद तो दुखी है ही है। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस नशे से दूर रहें और दूर रखें। ये हमारे को मतलब दीमक की तरह नुकसान करती है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, इससे बचें। और ये माता बहनें जो अभी रामलीला देखने आती हैं, पीछे से घर के लोग वगैरह या कोई रुखाड़ी जरूर होना चाहिए, क्योंकि आजकल माहौल थोड़ा दूसरा है, बच्चे मानते नहीं हैं। तो मैं विनती करता हूँ जो रामलीला में आते हैं घर में किसी को ज़रूर छोड़ के आएँ। और ये मोबाइल में बच्चे हैं, ये मोबाइल बहुत देखते हैं। मोबाइल बच्चे तो देखते देखते हैं, बच्चे की मम्मी भी बहुत देखती है, सारे दिन इन मोबाइलों के लगे रहते हैं। तो मैं विनती करता हूँ इस मोबाइल से बचो। छोटे छोटे बच्चों के मोबाइल के कारण ऐसी बीमारी हो गई है कि उनकी आँखें वहीं की वहीं रुक जाती हैं। कईयों के तो इस चीज़ का रोग भी हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 साल के बच्चे छोड़ते नहीं मोबाइल को। हम कई घंटे मारते हैं लेकिन बच्चे उसको फिर काट देते हैं। मेरे मोबाइल मिलाया था, मिला नहीं, लेकिन बच्चे फटाफट काट देते हैं। तो इससे दूर रहें और दूर रखें बच्चों को। ये आने वाले टाइम में इसका बहुत नुकसान होगा, तो इससे बचें। और ये छोटे छोटे बच्चे व्हीकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे चलो एक आध चला भी लिया तो उसको जोर से न भगाएं। हम रुकवाते हैं तो रोक लेना चाहिए। कम से कम एक अंकल यहीं गया था तो उसका कुछ करते भी नहीं। क्यों? एक एक्सीडेंट में सारे परिवार रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं। अब देखो पिछले दिनों में अपने रणकोली रोड पर, वो साग रोड की तरफ था, देखो छोटा बच्चा, देखो बड़ी अनहोनी होगी, रोनी आती है उस बच्चे को देखते हैं जब। ये पता नहीं ये किसी के साथ हो सकता है। अब बोलो, अब कह देते हैं भी माँ बाप साथ थे, माँ बाप साथ भी थे, लेकिन फिर भी बच्चा थोड़ा अवेयरनेस कर गया, अरे तो थोड़ी सी गलती कारण चिराग बुझ गया घर का। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करो। बार बार जिंदगी एक बार आती है, शायद पता नहीं फिर कब आएगी। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इन मोबाइलों के बारे में भी थोड़ा बचो और बच्चों को पढ़ाने पर जोर दो। कुछ नहीं है, अगर पढ़ा लिखा परिवार है, चाहे नौकरी बेशक मत मिलो, लेकिन पढ़ा लिखा परिवार है वो गलत काम करेगा ही नहीं। तो मैं आप सभी से यही विनती करना चाहता हूँ। नशे के बारे में यहाँ पर नशा बहुत करते हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ से दूर रहें। देखो नशे की बात कर रहे हो, मन 57 साल का हो गया, मैंने आज तक बीड़ी दारू पता ही नहीं कैसे क्या होते हैं, कभी आज तक नहीं देखा इनको टच करके। शायद तो गलती से एक आध पी ली होगी, वो भी शायद मेरे ख्याल से एक आध बार, अब बिल्कुल नहीं पीता। सुबह सुबह उठ के थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए।
देसी खाना चाहिए। अभी कई देखते हैं यहाँ के ये टिफिन सिस्टम चल गया, ये अच्छी बात नहीं है, इससे बहुत नुकसान होता है, पैसे का नुकसान भी, सेहत का नुकसान भी। ये होटलों पर खा के आते हैं, 500 रुपये एक आदमी का ले लेते हैं, 500 रुपये में पूरा खर्च सब दिन का आराम से बढ़िया चलता है। तो बाय रिक्वेस्ट ये है, रोटी वगैरह अपने घर ही खाएं, नशे से दूर रहें।